गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी 7th क्लास की बुक है हनीकॉम एंड वी आर रीडिंग लेसन 8। 8th लेसन हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। फायर, फ्रेंड एंड फॉय। फ्रेंड क्या होता है दोस्त, और फॉय क्या होता है एक एनिमी। फ्रेंड होता है मित्र और फॉय एनिमी। फायर आग, कि आग हमारी मित्र भी है और आग हमारी दुश्मन भी है। अगर आग नॉर्मल अवस्था में रहती है तो वो हमारी फ्रेंड है, क्योंकि आग से हम बहुत सारे काम हमारे सिद्ध होते हैं। और जो है अगर वो जो है आग जो है भयंकर रूप धारण कर ले तो वो बहुत ज़्यादा विनाश कर सकती है। तो इसलिए कहा है कि वो हमारे मित्र भी है और हमारे दुश्मन भी है। तो इससे पहले वाले लेसन मैं बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले आपकी पोइम थी डैड एंड द कैट एंड द ट्री और मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, और एक लेसन है आपका इसमें इन्वेंशन ऑफ द विटा वॉन्क। तो उन 2 पोइम और एक लेसन उनको सिलेबस में से कट कर दिया गया है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से जो हमें जो है थोड़ी बहुत जो है दिक्कत हुई है, स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, इस वजह से आपका वो सिलेबस में से कट कर दिया गया है। तो बार बार आपके कमेंट आते हैं तो आप इसमें ध्यान से सुन लें। तो अभी हम इस लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है कि फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस। फायर जो है हमारे लिए उपयोगी भी है एंड डेंजरस, खतरनाक भी है। व्हाट इज़ फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमें आग का पता कैसे लगा कि आग क्या होती है या क्या है। हाउ डू वी कंट्रोल इट? कंट्रोल मीन्स कैसे हम आग को नियंत्रण में रख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वाज। आदि मानव को नहीं पता था। आदि मानव का लेसन पढ़ा होगा, एसएस में पढ़ा होगा। आदि मानव को नहीं पता था कि आग क्या होती है, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड काज। और लेकिन उसने आग से होने वाले विनाश को तो देखा होगा। डैमेज होता है नुकसान, विनाश। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज। उसने जो है लाइटनिंग बिजली को देखा होगा, एंड वोल्केनोज उसने जो है ज्वालामुखी को देखा होगा। लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ, इससे पहले कि वो आग को खुद यूज करता उससे पहले उसने बिजली को चमकते देखा होगा और ज्वालामुखी देखा होगा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। फायर जो है बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली थी, एंड डेंजरस, खतरनाक भी थी। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो डरता था। ये किसके बारे में बता दिया? आदि मानव के बारे में, कि वो आग से डरता था। फायर may have puzzled early man, but now we know that fire is the result of a chemical reaction. क्या था पजल? कंफ्यूज करना, कि आग ने जो है आदि मानव को डरा दिया होगा या उसे कंफ्यूज कर दिया होगा। लेकिन अब हम जान गए हैं कि आग क्या है। आग जो है परिणाम है किसका? एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है, केमिकल रिएक्शन का परिणाम है। वन ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो कहता है कि वैन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइन में मिल जाती है, जब ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है विद कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, इन ए फ्यूल, एक ईंधन में, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज़ रिलीज्ड। एनर्जी यानी ऊर्जा निकलती है किसके रूप में? हीट, उष्मा के रूप में, और प्रकाश के रूप में। उष्मा और प्रकाश निकलते हैं आग से। रिलीज्ड जो मुक्त होते हैं, इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में जो है उष्मा और प्रकाश मुक्त होते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर, यही है वो जिसको हम आग कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग जलाने के लिए, आग बनाने के लिए। फ्यूल ईंधन की, ऑक्सीजन गैस की, एंड हीट और उष्मा की, गर्मी की। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। तो लकड़ी है, कोयला है, कुकिंग गैस है, एंड पेट्रोल जो है वो जो है एग्जाम्पल है किसके? ईंधन के एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हमें हवा से मिलती है। दैट इज़ वाई व्हेन वी ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, स्मोल्डरिंग होता है सुलगता हुआ कागज़। जब हम सुलगते हुए कागज़ पर फूंक मारते हैं, व्हेन वी ब्लो ऑन, जब हम फूंक मारते हैं, इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, इसमें से चिंगारियाँ उठती हैं। जो सुलगते हुए पेपर पर अगर हम फूंक मारते हैं ना, क्या होता है? चिंगारियाँ उठती हैं। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट, और तीसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है आग जलाने में वो है हीट यानी गर्मी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाई देमसेल्व्स, ईंधन और ऑक्सीजन जो है अकेले जो है वो आग नहीं बना सकते। और एल्स ए न्यूज़पेपर और ए स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, और एल्स ए newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own.
नहीं तो जो है एक जो न्यूज़पेपर जो है वो और ए स्टिक लाइंग इन द ओपन, जो खुले में पड़ी हो तो वो आग को पकड़ लेते। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, किसी लकड़ी और कागज़ के टुकड़े को जलाने के लिए। वी हीट इट बिफोर इट कैचेज द फायर, हम जो है गर्मी पैदा करते हैं आसपास। बिफोर इट कैचेज द फायर, इससे पहले कि वो आग को पकड़े। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच, हम किसका यूज़ करते हैं, एक माचिस का प्रयोग करते हैं। माचिस को जलाते हैं, उससे गर्मी पैदा होती है। एवरी फ्यूल हैज़ ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, प्रत्येक ईंधन का एक विशेष टेम्परेचर तापमान होता है। एट विच इट बिगिनस टू बर्न, जिस पर यह जलना शुरू हो जाता है। दिस टेम्परेचर, यह तापमान, इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, इसको फ्लैश पॉइंट कहा जाता है, ज्वलंत बिंदु। और किंडलिंग टेम्परेचर कहा जाता है इसको, किसका, ईंधन का। ये क्वेश्चन भी आएगा आपका। इट इज़ समथिंग सैड दैट फायर इज़ ए गुड सर्वेंट एंड ए बैड मास्टर, ये भी कहा गया है कि आग जो है एक अच्छी नौकर है और एक बुरी मास्टर है। कि जब तक हम आग को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपना गुलाम बनाकर रखते हैं, यानी उसका अच्छे से यूज करते हैं, एक सर्वेंट की तरह उसको रखते हैं, तो वो कभी भी जो है हमारा नुकसान नहीं कर सकती। और जब जब आग हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, खुद मास्टर बन जाती है, मालिक बन जाती है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, तो वो बहुत ज़्यादा विनाश करती है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ कैप्ट अंडर कंट्रोल, तो इसलिए जो आग बहुत उपयोगी है जब तक उसको जो है हम अपने कंट्रोल में रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज इट टू कुक अवर फूड, हम इसको यूज़ करते हैं खाना बनाने में। वार्म अवर होम्स इन विंटर, सर्दियों में अपना घर गर्म करने में। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट यानी बिजली का उत्पादन करने में। बट परंतु, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यदि आग कंट्रोल से बाहर हो जाए, कैन बी वेरी डेंजरस, खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाई फायर, ईच ईयर, प्रत्येक साल जो है बहुत सारे घर और दुकानें जो हैं वो आग की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। डैमेज, विनाश हो जाना, बर्बाद हो जाना। वास्ट एरिया, जो विस्तृत एरिया हैं ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का जो एरिया है, आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, यानी आग की वजह से जो बहुत सारे जंगल नष्ट हो जाते हैं आग लगने से, और जो है हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, और जो है बहुत सारे लोग भी इंजर्ड मीन्स घायल भी हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, एक आग को जो है शुरू करने में 3 चीज़ों की ज़रूरत है। देयर आर 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट, तो कहता है कि 3 तरीके तो बता दिए उसने आग को शुरू करने के, एक तो फ्यूल है, एक ऑक्सीजन है और एक हीट है। अब है आग को बुझाने के 3 तरीके, तो पुट आउट मीन्स बुझा देना। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इट्स टेकन अवे, तो आग बुझाने के लिए इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को निकाल दो। टेकन अवे मीन दूर ले जाना, यानी एक चीज़ को निकाल दो तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। आगे क्या बता रहा है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम ईंधन को निकाल सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, यदि आग के पास ईंधन ही नहीं होगा खाने के लिए, तो नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, कोई आग नहीं जलेगी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, हम आग को बुझने देते हैं उसमें और ईंधन ना डालकर, यानी कि अगर हम आग में ईंधन नहीं डालेंगे तो वो अपने आप बुझ जाएगी। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें, आग तक ऑक्सीजन को न पहुंचने दें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो आग भी नहीं जलेगी। स्मॉल ट्रीज कैन बी पुट आउट ऑफ स्मूदर्ड विद ए डैम्प ब्लैंकेट और ए सैक, तो कहता है कि स्मॉल फायर्स, यानी छोटी आग कोई लगी हो, थोड़ी आग कहीं पे लगी हो, तो उसको जो है दबाया जा सकता है। स्मूदर वैसे होता है गला घोंटना, लेकिन उस आग को बुझाया जा सकता है विद ए डैम्प, गीला, ब्लैंकेट एक गीले कंबल से, और ए सैक या कोई बोरा डालकर, सैक मीन्स बोरा। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, तो बोरा या कोई गीला कंबल क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है जलते हुए मटेरियल तक पहुंचने में। समटाइम्स, कभी कभी, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर, कभी कभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है एक्सटिंग्विश, बुझाना, आग को बुझाने के लिए। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, तो ये भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो आज्ञा नहीं देती है ऑक्सीजन को किसी बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने की। तो स्टूडेंट्स, बाकी का लेसन हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।